आज समाज में ब्राह्मण भी अपने कर्म से च्युत हो गया। अब ब्राह्मण अपना कर्म कहां करता है? ब्राह्मण 9-9, 10-10 बजे तक सो रहे हैं, न कोई नहाना न धोना, माथे पर चंदन नहीं, तिलक नहीं, चोटी नहीं, जनेऊ नहीं, काहे का ब्राह्मण है? बना घूम। कोई ब्राह्मण जैसा पहनावा नहीं, ब्राह्मण जैसा रहना नहीं, ब्राह्मण जैसी कोई उसकी क्रिया नहीं, गायत्री मंत्र की एक माला जपे नहीं, काहे का ब्राह्मण है? अब रही व्यासपीठ की व्यवस्था, तो जब ब्राह्मण का बालक संस्कृत का अध्ययन नहीं करेगा, ब्राह्मण का बालक जब अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, ब्राह्मण का बालक जब अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा, तो फिर गद्दी पर तो फिर कोई भी बैठ जाएगा, उसे तो खाली मिली हुई है। यहां तक तो अभी भी ठीक है, चल रही है व्यवस्था, लेकिन यहां से आगे सोचना है कि इस गादी को संभालेगा कौन? क्योंकि सबके बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ कौन रहा है? गुरुकुल खाली पड़े? खाली नहीं साहब, गुरुकुलों में ताले लग गए। और जहां संस्कृत पढ़ाई जा रही है वहां ये नहीं देखा जाता कि पढ़ने वाला है कौन। और 4 पैसे के लोभ में कोई भी आ जाओ, 6 महीने में व्यास बना करके गद्दी पर बिठा दिया जा रहा है। न ये पूछा जाता कि तुम कौन हो, तुम्हारी बिरादरी क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है। बस तुम हमें पैसा दो और 6 महीने में कोर्स करो, बन जाओ व्यास। मैं ब्राह्मण हूं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूं, यह बात महाराज मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सभी कर्म से च्युत होते जा रहे हैं। ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और बनता है ब्राह्मण, काहे का ब्राह्मण है? क्षत्रिय अपने कर्म का पालन नहीं कर रहा है और बनता है क्षत्रिय, काहे का क्षत्रिय है? वैश्य अपने कर्म का पालन नहीं करता है, बनता है वैश्य, काहे का वैश्य? शूद्र अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो काहे का शूद्र? शूद्र कोई नीच शब्द नहीं है, शूद्र एक नाम है। ब्राह्मण भी कोई ऊंचा कोई शब्द से ऊंचा नहीं है, वो एक नामकरण है उसका। ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहु राजन्याकृता उरु तदस्य जदवैस्य पदव्या गुं शूद्रो अजायता। वेद भगवान कहते कि ब्राह्मण भगवान के मुख से जन्म लेकर के आया, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, भगवान के उदर से वैश्य का जन्म हुआ और भगवान के श्री चरणों से शूद्र का जन्म हुआ। इनका जन्म पहले जो मुख से जन्मा, फिर उसके बाद जो बाहु से जन्मा, फिर उसके बाद उदर से जन्मा, अंत में जो चरणों से जन्मा। इस क्रम के नाते इनका दर्जा छोटा बड़ा कर दिया गया। अभी कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। पहले जो जन्म लेता है वो बड़ा माना जाता है और जो बाद में जन्म लेता है वो छोटा माना जाता है। लेकिन सज्जनों, जब व्यवस्थाएं दी जाती हैं, सेवाएं संभाली जाती हैं, तो सबसे पहले सम्मान छोटे का किया जाता है कि भाई तू छोटे वाला है। जब पिता की संपत्ति का बंटवारा होता है तो सबसे पहले अधिकार छोटे को दिया जाता है कि देख भाई तू छोटा है, बता तुझे क्या चाहिए। मकान ऊपर का लेगा या नीचे का लेगा, खेत इधर वाला लेगा या इधर वाला लेगा, तू संत, क्योंकि तू छोटा है। तो जो चरणों से पैदा हुआ है, भगवान हैं सभी भगवान की संतान, भगवान के ही श्री अंग से प्रकट हुए हैं सब, भगवान से अलग कुछ नहीं है। लेकिन जो बाद में जन्मा, जो सबसे छोटा है, इसलिए उसका मान रखने के लिए उससे पूछा गया कि भाई तू ये बता, तू क्या चाहता है, तुझे क्या चाहिए। तो जो चरणों से जन्मा उसने कहा प्रभु मैं सबसे छोटा हूं, मैं चाहता हूं मुझे अपने तीनों बड़े भाइयों की चरण सेवा मिले, मैं इनकी सेवा करूंगा, इनकी आज्ञा का पालन करूंगा और इनकी छत्र छाया में पलता रहूंगा। भगवान ने उसका नाम शूद्र रख दिया। शूद्र कोई नीच जाति का नाम नहीं है। फिर जो यहां से जन्मा, 2 से छोटा 1 से बड़ा, उधर से जो जन्मा उसे पूछा भाई बता तुझे क्या चाहिए। तो उसकी बुद्धि थोड़ी तेज, तो उसने कहा जी मुझे जो है क्रय विक्रय का कार्य दे दीजिए, मैं हर वस्तु खरीदूंगा बेचूंगा, इन्हीं तीनों चारों भाइयों के मध्य में मैं अपना व्यापार करूंगा
उचित रेट पर, मूल्य पर इनको सामान दूंगा और जो है इनका भी पालन होगा और इनके सहारे मेरा भी पालन हो जाएगा। तो भगवान ने उसका नाम वैश्य रख दिया। अब जो यहाँ भुजाओं से प्रकट हुआ, 2 से बड़ा 1 से छोटा, उससे पूछा भाई तू क्या चाहता है, तुझे क्या चाहिए बता। तो वो थोड़ा सा उसकी भुजाएं फड़क रही थी, ताकत थी, शक्ति थी। उसने कहा महाराज मैं चाहता हूं आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मेरे रहते मेरे इन छोटे बड़े तीनों भाइयों का मैं बाल भी बांका नहीं होने दूं और इनकी रक्षा करना मेरा धर्म हो। तो भगवान ने उसका नाम क्षत्रिय रख दिया। अब बचा जो सबसे पहले जन्मा था, सबसे लास्ट में, भैया देख तू बड़ा है, अब तू बता क्या चाहता है। तो उसने कहा बोले महाराज अब हम चाहने से होगा भी हमारा क्या, कि जो कुछ था वो तो सब आपने छोटों को दे दिया, आपने छोड़ा ही क्या, अब हमारे लिए बचा ही क्या। सेवा का कार्य आपने सबसे छोटे को दे दिया, व्यापार का कार्य उससे बड़े को दे दिया, रक्षा का भार आपने उससे बड़े को दे दिया, अब हमारे लिए तो बचा ही कुछ नहीं है। फिर भी जब आप देना चाहते हो तो आप हमें अपना ज्ञान प्रदान करें, ताकि जब जब मेरे तीनों छोटे भाई कुमार्ग पर चलेंगे, जब जब अनर्थ के मार्ग पर जाएंगे, तो मैं इन्हें आपका ज्ञान प्रदान करके इन्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयास करूंगा। इसलिए वेद शास्त्र का ज्ञान आप हमें दे दीजिए। ठाकुर जी ने उसका नाम ब्राह्मण रख दिया। ब्राह्मण, बामन, पंडित, ये तीनों में अंतर है। सच्चा ब्राह्मण वो हो जो अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करता हो, समाज को वही उपदेश देता हो जिस उपदेश से समाज का हित हो, नित्य प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर नित्य कर्म में प्रवृत्त रहता हो, गायत्री मंत्र का जप करता हो, पूजन पाठ अनुष्ठान करता हो। और बामन पंडितन की तो तुम बातें ही छोड़ दो, कछु करें है नहीं, कहेंगे हम पंडित हैं महाराज। ब्राह्मण अपना कर्तव्य भूल गया, क्षत्रिय अपना कर्तव्य भूल गया, वैश्य अपना कर्तव्य भूल गया। ब्राह्मण का कार्य ज्ञान देना, समाज को सतमार्ग पर लगाना। आज वही ब्राह्मण इस व्यास गद्दी पर बैठ करके समाज को ऐसा उल्टा उपदेश देता है जिससे लोग पथ भ्रष्ट हो जा रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम यहां से कुछ भी बोल रहे हैं। क्षत्रिय का काम समाज की रक्षा करना, पर आज वही क्षत्रिय समाज को खुद जो है उसका भक्षण कर रहा है, समाज का शोषण कर रहा है। रक्षा करने वाले समाज को मार रहे हैं। वैश्य का काम उचित मूल्य पर समाज को यथावत व्यवस्था करना, लेकिन आज वो समाज को लूट रहा है। कोरोना काल में और हमने तो ज्यादा बताया, क्या होगा, कितने समय वो व्यक्ति इसके सहारे जी सकता है, बताइए। कितना धन उसने कमा लिया होगा, कमा भी लिया होगा तो उसका क्या मूल्य। कोई बढ़िया सी बीमारी लगेगी और एक ही झटका में चलो जाएगा महाराज। ऐसा ही होता है। अनर्थ से कमाया हुआ धन कभी टिकता थोड़ी है। और जो सेवा करने वाले, जो ठाकुर जी ने जिनको सेवा का सौभाग्य दिया था, मैं सत्य समझता हूं, सत्य मानता हूं, और आप भी इस बात को मानिए, सबसे बड़ा समाज में कोई है तो वो है सेवक। सबसे सेवक धर्म कठोरा। प्रभु के चरणों से जो जन्म लिया है जिसने, जिसे हम शूद्र के नाम से जानते हैं, मेरा मानना है कि शूद्र समाज में सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उसका कार्य, उसका कर्म सेवा है। और सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक बनना सबसे कठिन है महाराज। स्वामी तो कोई भी बन जाता है, कोई भी स्वामी बन जाता है। तो थोड़े से कपड़ा चमकीले धमकीले पहन लो, 2 4 6 माला लटका लो, चंदन खोटा फेंक लो, स्वामी जी स्वामी जी। सेवक बनना पड़ता है महाराज। स्वामी जी तो अपना बन जाते, उसके लिए क्या प्रयास करना व्यक्ति को। आज सेवा करने वाले समाज से सेवा ले रहे हैं।
मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। बाबा रामायण में लिखते हैं आज के सेवक अपने माता पिताओं की सेवा नहीं करते, उनका आदर सम्मान नहीं करते, और ऐसे सेवक जब गुरु संत ब्राह्मण के आश्रम में जाते हैं तो वहां उल्टे उनसे अपनी सेवा कराते हैं। पहले ही फोन कर देंगे, गुरुजी हम आ रहे हैं, तैयारी कर लीजिए। और गुरुजी झाड़ू लगा रहे हैं, गद्दा बिछा रहे हैं, चद्दर बिछा रहे हैं, भैया जजमान आ रहा हो, भाई चेला आ रहे हो। काहे का सेवक है भाई? विद्यार्थी पे झाड़ू लगवा रहे हैं, महात्मा आश्रमन में विद्यार्थी ब्राह्मणन पे झाड़ू लगवा रहे हैं कमरन में, काहे को चेला आ रहा हो। हम जब अपने आप को समझेंगे नहीं तो समाज में ये धर्म का पालन होगा कैसे? अच्छा करिए, थोड़ा करिए। हम ही ब्राह्मण हैं, हम ही क्षत्रिय हैं, हम ही वैश्य हैं, हम ही शूद्र हैं। आप घर में झाड़ू लगाते हो, आपसे बढ़िया भंगी कौन है? तुम तो सबसे बड़े पक्के भंगी हो। कपड़ा धो रहे हो तो तुम ही धोबी हो। आजकल हर आदमी अपनी दाढ़ी सेविंग अपने घर में करता है, तुम तो सबसे बढ़िया पक्के नाऊ हो। नौवन के पेट पे लात मार रहे हो भले आदमी, रोज बना में हैं। पूजा पाठ नित्य कर्म का पालन करते हो, आप ब्राह्मण हैं। संकट पड़ने पर यदि आप समाज में किसी की रक्षा करते हो तो आप ही क्षत्रिय हो। भगवान के अंश हैं हम, सब कुछ हमारे अंदर है। यहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। कर्म से जीव बड़ा होता है, कर्म से जीव छोटा होता है। लेकिन फिर भी इसका अर्थ ये नहीं है कि अब कोई भी इस कर्म को करे तो वो ब्राह्मण शूद्र ब्राह्मण नहीं हो सकता। शूद्र रहेगा शूद्र ही, ब्राह्मण शूद्र नहीं हो सकता, क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं हो सकता, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं हो सकता, वैश्य शूद्र नहीं हो सकता, वैश्य क्षत्रिय जो है वो वही रहेगा। इसलिए मैं व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, हम सभी, सबसे पहले मैं अपने खुद से निवेदन करूं, ब्राह्मणों से निवेदन करूं, अपने ब्राह्मणत्व को पहचानिए। हमारा